उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ में गुलदार के आतंक की। तो नैनीताल में भीमताल में गुलदार ने 20 साल की युवती पर हमला कर दिया है और ताड़ा गांव में गुलदार ने युवती पर हमला किया जिसमें युवती की मौत हो गई। भीमताल में ये तीसरी घटना बताई जा रही है। वन विभाग के खिलाफ लोगों में काफी रोष है क्योंकि लोग लंबे समय से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग वन विभाग से कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए नलिनी, ये तीसरी घटना है क्योंकि जो भीमताल ब्लॉक में इससे पहले 2 महिलाओं पर अटैक किया था और उनकी मौत हो गई थी और तीसरी घटना अभी थोड़ा देर पहले की है। और जो ताड़ा गांव में है वहीं घर के पास एक जो 20 साल की युवती थी उसकी वो घास काट रही थी, तो उसके पर जो गुलदार है या फिर बाघ है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमला हुआ है और उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर अब जो ग्रामीण हैं वो एकत्र हुए हैं, वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है और जो वन विभाग की टीम है वो मौके की तरफ रवाना हुई है। और जो ग्रामीण खास तौर पर डिमांड ये कर रहे हैं कि जो चाहे बाघ है या गुलदार है उसको किसी तरीके से भी पिंजरे में कैद किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था। उसके बाद वन विभाग ने जो शिकारियों की टीम उस इलाके में लगाई थी उनको वापस बुला दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा था कि आप पिंजरा लगाकर उसको पकड़े। उसके बावजूद भी जो इलाके में जो गुलदार था या बाघ था, जिस तरह से टाइगर के आदेश खास तौर पर वन विभाग उत्तराखंड ने जारी किए थे कि टाइगर को किल करना है, तो उसका संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था। कोर्ट ने ये कहा था कि पहले जो आपका जो गुलदार हैं या जो टाइगर हैं उनको पिंजरे में कैद किया जाए, उनको रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए। अगर कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उसके बाद कोई मारने की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज एक हमला और होता है ताड़ा गांव में और उसमें भी एक जो युवती है 20 साल की उसकी मौत हो गई है और जो पूरा इलाका है वो डर के साए में है। और जो बच्चे हैं वो खास तौर पर जो स्कूल आवाजाही करते हैं उन इलाकों से, उन पर एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि धारी ब्लॉक में भी इसी तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और अलग अलग इलाकों से जो वीडियोज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो पूरा इलाका है वहां पर रिस्क बना हुआ है और वन विभाग की टीम अलचौना की तरफ जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर में सारी चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। 22 दिसंबर को धामी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर बड़ी चर्चा इस बात की है कि विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला अभी भी अटका हुआ है, लिहाजा माना जा रहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को विशेष सत्र में लाया जा सकता है और इसलिए संभव है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर सेशन बुलाने पर ही फैसला हो सकता है। ये हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग इस कैबिनेट में निर्णय लेने वाले हैं। अनेकों विषय रहते हैं और निश्चित रूप से हम लोग जिस प्रकार से हमारी प्रदेश और प्रदेश सरकार की जो योजना है कैसे हम ज्यादा जनता को उसका लाभ दे सकें और लगातार बैठकों में हम लोग करते हैं। विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक हरकत की, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे घोर निंदनीय बताया है और सीएम धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का उपहास किया जाना घोर निंदनीय है और ये कृत्य विपक्ष की असामाजिक अनादर अहंकार की प्रवृत्ति को दिखाता है। हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज एमबीपीजी में एडमिशन न मिलने से स्टूडेंट्स काफी नाराज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की नाराजगी ने तीखे विरोध की शक्ल अब ले ली है। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की छत पर चढ़ गए और एडमिशन देने की मांग करने लग गए। काफी देर तक स्टूडेंट्स का ये हंगामा चलता रहा। आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद विरोध कर रहे स्टूडेंट छत से तो नीचे उतर आए, लेकिन उनकी पुलिस से बहस होती रही। छात्र अपने अधिकारों के लिए आज यहाँ पे सारी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आ गया है, तो वही सरकार और पुलिस द्वारा और ये कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को इस कॉलेज के क्या हम गुंडे हैं, क्या आतंकवादी हैं, हम अपना प्रवेश मांग रहे हैं इस कॉलेज के अंदर के शिक्षा का अधिकार हमें नहीं है।
काशीपुर के जसपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में जसपुर विधायक और एसडीएम के बीच जमकर बहस चल रही है और दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। किसी बात को लेकर एसडीएम ऑफिस में दोनों के बीच काफी ज्यादा देर तक बहस होती रही, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने पैसे थोड़ी लिए आपसे, खाली के बात कर रहे हैं, लिए पैसे। आप ये कहिए कि ठीक है कार्रवाई नहीं की, आप ये पैसे आपने बोला था कि सारी मुसलमान लड़कियों को उठा लो, वीडियो है उसका। तुमसे नहीं, मैंने नहीं, किससे नहीं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम धामी ने खेल महाकुंभ 2023 का उद्घाटन किया है और इस महाकुंभ में पूरे राज्य के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले न्याय पंचायत लेवल से शुरू हुए खेल महाकुंभ अब राज्य स्तर पर पहुंच गए हैं। 6000 से ज्यादा स्कूली छात्र इसमें शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लगातार खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, खेल सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है और साथ ही नई खेल नीति से खिलाड़ियों को नौकरी और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जा रहा है। कि श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण, उनका आत्मनिर्भर होना, उनका स्वरोजगार होना, ये पूरी तरह से अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम और हमारी सरकार पूर्ण रूपेण संवेदनशील होकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला वोटर्स का बड़ा सपोर्ट बीजेपी को मिला। ऐसे में बीजेपी सरकार महिलाओं को साधने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। सिंगल महिलाएं अपना रोजगार कर सकें, 75% सब्सिडी वाली इस स्कीम पर अगली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। उत्तराखंड की उस आधी आबादी को बीजेपी पूरी अहमियत देना चाहती है जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिल खोल कर वोट दिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले तैयारी एकल महिला स्वरोजगार स्कीम लॉन्च करने की है और धामी सरकार की अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगाने की तैयारी है। एकल महिला योजना में स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन मिलेगा। इसमें 26 साल से 45 साल की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित, एसिड अटैक पीड़ित महिला को 75% सब्सिडी पर लोन मिलेगा। एकल महिला स्कीम में 50,000 से 2 लाख रुपए तक मिलेगा। उत्तराखंड में ऐसी महिलाएं करीब 2 लाख हैं और शुरुआत 500 महिलाओं को लोन देने के साथ होगी। एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने के दृष्टिकोण से एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है और मैं मानती हूं कि बहुत जल्द जो है वो कैबिनेट में आते हुए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के दृष्टिकोण से हम लोग महत्वपूर्ण निर्णय कर पाएंगे। बीजेपी को यकीन है कि स्कीम से सिंगल महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। इसी स्कीम से पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट में भी किया था। और जो मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है देश को आगे ले जाने का, और अब जो उन्होंने कहा है कि अगर जो नेक्स्ट टारगेट है वो तीसरी इकोनॉमिक पावर पूरी दुनिया में भारत को बनाना है, उसका उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो उसमें महिला एक मुख्य बिंदु साबित होगी। मैं आपको यही कहूँगी। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के मूड में है और ऐसे में आधी आबादी को साधने और साथ लेने का कोई मौका डबल इंजन की सरकार नहीं छोड़ना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस सम्मेलन कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाने चाहिए और इस पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पार्टी चुनाव के नजदीक उम्मीदवार तय करती है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में संगठन को और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि रिजल्ट बेहतर रह सके। करण जी और यशपाल जी को अपने लेवल पर बातचीत करके कहना चाहिए कि आइए आप तैयारी करें और हम प्रभारी जी को भी बताने जा रहे हैं और देखेंगे। और पार्टी हमेशा जो है, यदि लास्ट मिनट पर कोई स्थिति बदलती है
तो उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी की तैयारियों के साथ व्यक्ति की तैयारियां भी यदि जुड़ जाएं, संसाधन जुड़ जाएं, आज सबसे बड़ा टोटा हमारे पास संसाधनों का है, तो वो इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा हो। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने भी हरीश रावत के सुझाव का स्वागत किया। रणजीत रावत ने कहा सुझाव अच्छा है और इससे फायदा होगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने पूरे देश के मामले में निर्णय करना है, वो उसका प्रिविलेज है। लेकिन चमोली से खबर, यहां पर बाजपुर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी टूटने से मलबा आने से सड़क बंद हो गई। राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क को बंद कर दिया गया और साथ ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर राहगीरों को कोठियाल नंदप्रयाग सड़क से आवाजाही करवाई और सड़क से मलबा हटाने के काम को लगातार किया जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट है, लेकिन अब इसे लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि ना तो अस्पताल में कोविड की जांच के इंतजाम दिख रहे हैं और ना ही जनता में जागरूकता। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अलर्ट है, लेकिन हालात ये है कि सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है। कोविड टेस्टिंग सेंटर्स पर ताला लगा है तो पब्लिक प्लेस में भी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। क्रिसमस से लेकर नए साल में राज्य में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, लिहाजा ग्राउंड लेवल पर इंतजाम जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। हम तो रेगुलरली लगाए रहे हैं, लेकिन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए कि हमारे लिए दोबारा वो स्थिति पैदा ना हो। अपने बच्चों को भी हमें ये इसके बारे में बताना चाहिए कि अभी से लगाकर चलें। तो पहले की तरह की ही गाइडलाइंस है, इसमें सभी से अपील है कि मास्क का उचित उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और अगर आप वैक्सीन के लिए अपने कैंडिडेट है तो जरूर से वैक्सीन भी लगवाएं। इस नए वेरिएंट के किसी भी मरीज में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं है और उत्तराखंड में तो नए वेरिएंट का कोई मरीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। हालांकि नया वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन ये तेजी से फैलने की क्षमता रखता है और आगे समस्या बढ़ सकती है, लिहाजा अलर्ट रहने के साथ साथ जागरूक होना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की, तो पहाड़ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगह ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। वहीं मैदानी जिलों में शीतलहर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रविवार को केदारनाथ में तापमान -5 डिग्री रहा। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी में भी तापमान 5 से 7 डिग्री की गिरावट रही है। वहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद औली में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं और स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं। औली में हो रही बर्फबारी के नज़ारे भी काफी सुंदर हो गए, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों भी चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में आने वाले सैलानियों को सावधान रहने की अपील की जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। साइड फॉर। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बीच मास्टर प्लान के काम जारी हैं। पहले और दूसरे चरण के कार्य किए जा रहे हैं। पहले चरण में बद्री झील और शेष नेत्र का सौंदर्यीकरण के साथ साथ अराइवल प्लाजा, लूप रूट, आधुनिक तकनीक के संयुक्त अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि ठंड में कार्य जरूर प्रभावित हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में लगातार मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। धाम में लगभग 350 मजदूर भी मास्टर प्लान के कार्यों में लगाए गए हैं। सीएम धामी के आदेश के बाद भी नैनीताल में अलाव नहीं जल सके, जबकि नैनीताल में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि दिन के वक्त साफ मौसम और धूप खिलने से राहत जरूर है, मगर सुबह और शाम ज्यादा ठंड होने से पर्यटक और स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। पालिका अब तक भी अलाव के इंतजाम नहीं कर सकी है, तो लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं।
खबरें लगातार जारी हैं और आपको फिलहाल दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। काशीपुर में एटीएम लुटेरे एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। घटना रामनगर रोड के एसबीआई मेन ब्रांच की है। इस साल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा फरवरी आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 16 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक होंगे। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी के जंगल धधक रहे हैं। आग के कारण लाखों की वन संपदा जलकर राख। बागेश्वर में कपकोट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क में गड्ढे हो रहे हैं। लोगों ने सड़क निर्माण में खराब ग्रामीणों की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का पीपीपी मोड में खोलने की प्लानिंग। बीजेपी विधायक रितु खंडूरी ने कहा कम फीस में उत्तराखंड के बच्चे कर सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। हरिद्वार में ऋषिकेश आने जाने वाले लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 5 करोड़ 55 लाख से श्यामपुर रेलवे फाटक के पास वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाना शुरू। हरिद्वार में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी हूटर लगी स्कॉर्पियो। गाड़ी को सीज कर पुलिस ने कार सवारों को लगाई कड़ी फटकार। अल्मोड़ा में किसान भारी मात्रा में मडवे का उत्पादन कर रहे हैं। जिले में 38 रुपए किलो मडवा बिक रहा है। बागेश्वर में कपकोट में सुराग गांव में 1 साल से सड़क बंद है जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में बाल सुधार गृह में नाबालिग से रेप के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन और कैश पर हाथ साफ किया। आज सुबह के वक्त जब दुकान के मालिक को चोरी का पता चला तो उसके होश उड़ गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। आपको बता दें सिडकुल क्षेत्र में 1 महीने पहले भी मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी हुई थी। 4:30 बजे सुबह ये कुछ चोरों ने इसका शटर तोड़ के एंट्री करी और वहाँ से मोबाइल और कुछ कैश चुराया है। मोबाइल और कैश का एग्जैक्ट फिगर अभी पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन ये करीबन 8-10 लाख के आसपास की चोरी है। उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों का दुरुपयोग करने वालों की गाड़ियों का आम जनता भी चालान करवा सकती है। स्थानीय लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का एक फोटो के जरिए ट्रैफिक आई ऐप पर शिकायत कर चालान करवा सकते हैं। इस साल उत्तराखंड की जनता ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की शिकायत ऐप में की, जिसमें से 17,000 से ज्यादा के चालान से ट्रैफिक पुलिस को 26 लाख रुपए का इनकम हुआ। वहीं पिछले 3 साल में पुलिस ने जनता के माध्यम से 62 लाख रुपए का चालान किया है। प्रदेश की सबसे बड़ी खनन नदी गौला में 2 महीने बाद भी खनन शुरू नहीं हो सका। खनन कारोबारी सरकार के नए खनन के मुताबिक खनन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ना तो गाड़ियों की फिटनेस सरकारी हाथों में चल रही है, ना ही रॉयल्टी का कलेक्शन। सरकार ने दोनों काम प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं। खनन कारोबारी खुलकर इसके विरोध में उतर आए हैं। ठेकेदार क्या कमाएगा? तो ये सारा सिस्टम जो बनाया गया है ठेकेदार के लिए बनाया जा रहा है। आज तक इतने वर्षों से कांटे से माल निकल कर तुल कर घन मीटर जो है उसका बनाया जाता है, और आज ऐसी स्थिति हो गई कि कांटे उखाड़े जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डेट लगी हुई है कांटे वालों की 9 तारीख को। सरकार को ऐसी जल्दी क्या मचली पड़ी भाई, आप सुप्रीम कोर्ट। कुमाऊं के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का विकास सरकार मास्टर प्लान के तहत कर रही है। लाइटिंग समेत दूसरी सुविधाओं के लिए 5 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है और जल्दी ही धाम की तस्वीर बदलती नजर आएगी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और पीएम मोदी ने जब से जागेश्वर धाम के दर्शन किए तब से लगातार देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी जागेश्वर धाम का रुख कर रहे हैं, जिससे मंदिर समिति की आय बढ़ रही है। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान का कार्य तेज गति से चल रहा है। पहले चरण में मंदिर परिसर में लाइटिंग का काम होना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही पहले चरण का कार्य शुरू होने की संभावना है और उसके बाद ये कार्य अलग अलग फेज में होना है। जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान का काम पर्यटन विभाग की देखरेख में हो रहा है। पहले चरण में लाइटिंग समेत दूसरी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार से बजट जारी हो चुका है
और जल्दी ही धाम के आसपास बेहतर सुविधाएं होने की उम्मीद है। मास्टर प्लान जागेश्वर के क्षेत्र में इसमें पहले चरण में लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। उसका शासन से धनराशि लगभग 5 करोड़ की रिलीज हो गई है और उसमें एक PIU का गठन किया गया है जिसमें PWD का काम दिया गया है। आने वाले समय में आपको जागेश्वर धाम में कई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मानसखंड सर्किट में भी जागेश्वर धाम मुख्य मंदिरों में से एक है, लिहाजा जल्द ही जागेश्वर धाम की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। महानगरों की चकाचौंध से दूर शांत वातावरण में हजारों पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं, जिसके लिए अब रामनगर में कॉर्बेट पार्क और यहां के रिजॉर्ट्स एडवांस में ही फुल हो चुके हैं। नए साल का स्वागत हो या फिर क्रिसमस का त्योहार ही क्यों न हो, इसके लिए रामनगर पर्यटकों के बीच बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर है और प्रकृति की गोद में लोग इन त्योहारों को मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में यहाँ के सभी रिजॉर्ट अभी से ही इन त्योहारों के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। 22 से 31 के बीच में हर साल का ही रहता है। क्रिसमस की बुकिंग है काफ़ी फुल रहती है क्रिसमस के टाइम में 25 और क्योंकि 2 बड़े दिन होते हैं और यही 31 और 30 और 31 का आप कहते हैं तो वो भी मतलब फुल है और काफ़ी अच्छी जिप्सी सफारी की बुकिंग भी है और रिजॉर्टों में भी काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ है और दिखने को मिलेगी। हमारा तो रिजॉर्ट जो है पहले ही एडवांस में बुक हो चुका है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। बाकी कॉर्बेट में इस बार बहुत अच्छी रिस्पांस है, ऑलमोस्ट सभी रिजॉर्ट्स पैक होने जा रहे हैं और हम लोगों के ऑनलाइन भी काफ़ी हो गई हैं और ऑफलाइन भी हमारी काफ़ी होकर के अब हम लोगों के पास बुकिंग्स के लिए अब कोई और रूम्स बचे नहीं हैं। इन त्योहारों के लिए टूरिस्ट के बीच कॉर्बेट में बुकिंग को लेकर भी होड़ मची है। कॉर्बेट की डे सफारी हो या फिर नाइट स्टे, सभी इन त्योहारों के लिए फुल हो चुके हैं। अभी हमारा जो भी सफारी बुकिंग्स है वो सारे बुकड हुए हैं। कमरे तो वैसे ही बुकड थे पहले से और सारे सफारी जोन्स भी बुकड हैं। तो इसको देखते हुए ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ को वहाँ पे तैनात कर दिया है जहाँ पे हमारा टूरिज्म पीक होता है, तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा गार्ड्स भी लगा दिए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। नए साल और क्रिसमस को प्रकृति के बीच वन्य जीवों के दीदार के साथ कौन नहीं मनाना चाहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे में रौनक देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चक्राता के चारखत कंडमाड़ के लोगों ने नशे के खिलाफ अभियान चला है। मीटिंग में गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि वो शादी या दूसरे समारोह में शराब नहीं परोसने का फैसला करेंगे। बकायदा इसके लिए कड़े नियम भी गांव के लोगों ने बनाए हैं और नियमें तोड़ने पर कड़ी सजा भी रखी गई है। गांव के लोगों का कहना है कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं कंडमाड़ गांव के लोगों की पहल की दूसरे गांव में जमकर तारीफ हो रही है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।